Good morning to all and welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों, पिछले लेक्चर से हम लोग न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल होते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल्स के बिना आपका कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता है, चाहे वो नीट हो, IIT JEE मेंस हो। तो दोस्तों, आप न्यूमेरिकल्स खूब प्रैक्टिस करें, खूब बनाएं। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में आपको एक होमवर्क भी दिया गया था, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो IIT JEE मेंस, नीट सबका पूछा हुआ क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ। क्वेश्चन था कि इफ P plus A by V square and V minus V is equal to the nRT, करना क्या है आपको? देन फाइंड आउट करना था, निकालना था। क्या निकालना था दोस्तों? यूनिट एंड डायमेंशन। SI यूनिट and dimension of A, B and R। तो क्वेश्चन ये ना, कोई शायद ही कोई एग्ज़ाम हो जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो, और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। BPSC तक में ये क्वेश्चन, नीट IIT JEE में तो पूछा ही गया है। तो दोस्तों, किस तरह से बनाएंगे? ये हायर ऑर्डर थिंकिंग न्यूमेरिकल्स में से आता है, हॉट न्यूमेरिकल्स में से, है ना। ये सोच के बनेगा, थिंकिंग पावर से बनेगा। मैंने पिछले लेक्चर से बता रहा हूँ कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में 5 kg प्लस 6 मीटर क्या आप जोड़ सकते हैं? क्या दोस्तों जोड़ सकते हैं? नहीं। 5 kg प्लस 6 kg अब कोई भी जोड़ लेगा, ये 11 kg होगा। इसी तरह से 10 मीटर माइनस 2 kg, क्या ये घटा सकते हैं? 10 मीटर माइनस 2 मीटर अब आप आसानी से घटा सकते हैं। तो चाहे वो एडिशन हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, उसमें यूनिट सेम होता है, और जब यूनिट सेम होगा तो डायमेंशन भी सेम होगा। यूनिट सेम होगा तो डायमेंशन भी सेम होगा। तो यही कंसेप्ट यहाँ लगेगा, क्योंकि ये इसके साथ ऐड हो रहा है तो इस दोनों का डायमेंशन और यूनिट सेम होगा। ये इसके साथ घट रहा है तो इस दोनों का यूनिट और डायमेंशन सेम होगा। मैंने आपको ये बताया भी था यहाँ पे कि P4 प्रेशर है, P4 प्रेशर, V4 वॉल्यूम, T4 टेम्परेचर, N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या। तो सबसे पहले तो आप सॉल्यूशन और गिवन लिखें। कोई भी क्वेश्चन बनाना हो तो सॉल्यूशन और गिवन लिखना कभी ना भूलें। क्या दिया गया दोस्तों? P बाई A बाई V स्क्वायर, V माइनस V इज इक्वल टू द nRT। काफ़ी आसान है। अब जो डायमेंशन, जो यूनिट A बाई V स्क्वायर का होगा वही P का होगा। आप लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ A बाई V स्क्वायर इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ P। P मीन्स प्रेशर, और प्रेशर का डायमेंशन आप पढ़ चुके हैं। A का निकालना है, वॉल्यूम का क्या होता है? वॉल्यूम का डायमेंशन, और P का बोलिए, प्रेशर का बोलिए। डायमेंशन लिख रहे तो यूनिट क्यों बोल रहे हो यार? दिमाग क्लास में रखिए ना। डायमेंशन है, क्या बोलिए? डायमेंशन ऑफ प्रेशर
ml इनवर्स T इनवर्स 2। अब डायमेंशन ऑफ A इधर क्या होगा दोस्तों, L पे पावर 6, इधर क्या होगा आपका ml इनवर्स T इनवर्स 2। तो डायमेंशन ऑफ A ml इनवर्स वालेकुम सलाम इंटू L टू दी पावर 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, बाई 1 कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इस तरह से A का डायमेंशन आ गया m माइनस प्लस 6 है, ये -1 है, L बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, बेस से वो पावर जुड़ता है, -1 + 6 दैट इज +5 और T टू दी पावर -2। अब यहीं से इसका यूनिट लिख दीजिए, डायमेंशन से यूनिट निकालना आप सीखे हैं, SI यूनिट ऑफ A। तो दोस्तों M4 मास है, मास का यूनिट आपने क्या पढ़ा, SI यूनिट लेंथ का पावर 5 आ रहा है, टाइम सेकेंड इनवर्स 2। एक आंसर यहाँ पे हमारा हो गया, ये डायमेंशन हो गया और ये यूनिट हो गया A का। अब आइए B की बात करें, तो डायमेंशन ऑफ B ये बराबर होगा डायमेंशन ऑफ V के। तो डायमेंशन ऑफ B और वॉल्यूम दैट इज L3, इसको m0 L3 T0 लिख सकते हैं। B के साथ कौन घट रहा है, V किसके साथ घट रहा है, आपने पता ना, घटाने के लिए डायमेंशन सेम होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए। V से वॉल्यूम है, वॉल्यूम का डायमेंशन L3, कितना आसानी से निकल गया और एक से भी बोलता ही नहीं बना। अब यूनिट क्या होगा इसका, अपने को कितना सा ब्रिलियंट समझता है, इसका क्या होगा, मीटर क्यूब। लेंथ आया, लेंथ मीटर क्यूब हो गया। अब देखिए R का बचा निकालना, यहाँ चूँकि कोई भी प्लस माइनस नहीं है, सब मल्टीप्लाई में है। जब मल्टीप्लाई में हो तब क्या करते हैं हम लोग, तब LHS और RHS का सेम करते हैं। डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ RHS। तो अब आप लिखिए डायमेंशन ऑफ LHS का जो डायमेंशन होगा वही RHS का होगा, RHS। यहाँ ऐसा करेंगे, निकालना जो है वो RHS में है, तो RHS को पहले लिख देता हूँ, जिसको निकालना उसको लेफ्ट साइड रखिए। तो RHS में क्या है, क्या है, सिर्फ एक ही चीज़ तो नहीं है, डायमेंशन ऑफ nRT होगा। इधर क्या होगा दोस्तों, अब ये पूरा एक तरह से दोस्तों ये पूरा प्रेशर हो गया, ये पूरा वॉल्यूम हो गया। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ P इंटू डायमेंशन ऑफ V। N मीन्स नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे देखिए कुछ बुक्स नंबर मान के इसका कोई डायमेंशन नहीं लिखता है, और कुछ चूँकि मोल, आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जानते हो कि यूनिट मोल होता है, तो कुछ मोल लिखता है। तो चूँकि ये नंबर ऑफ मोल्स है तो आप मोल लिख सकते हैं। R क्या है ये निकालना है, जिसके बारे में निकालना रहता है उसके बारे में नहीं बताता है। ये एक्चुअल में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसका भी मैंने आपके निकलवाया है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का 60-70 का हम लोगों ने यूनिट डायमेंशन निकाला है। किस लिए निकाला, याद तो करो यार, कुछ कम से कम 25 तक बोले थे, सबको याद करना था, अभी सुना जाएगा इसके बाद। T4 क्या है, टेम्परेचर का K। अब प्रेशर का, ये दोस्तों प्रेशर का क्या होता है, ml इनवर्स T इनवर्स 2। वॉल्यूम की बात करें तो L3। तो डायमेंशन ऑफ R इधर पहले सॉल्व करो, L दो जगह दिख रहा है ना, मल्टीप्लाई में दिख रहा है, क्या होगा बोलो, ml स्क्वायर T इनवर्स 2। अब ये सब जो है R कुछ हो गया, बाकी को इधर ला रहे हैं, तो ये पावर प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, तो K इनवर्स हो जाएगा और मोल इनवर्स हो जाएगा। अब इसका SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट ऑफ R, M4 मास है तो kg, L4 लेंथ है मीटर, T4 टाइम है सेकेंड, K तो रहेगा ही, ये मोल इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से यूनिट और डायमेंशन दोनों ही निकल गया।
नेक्स्ट कोई क्वेश्चन आप लोगों को पूछना है? कोई बना के आए हैं? एनीवन? एनी क्वेश्चन? नो? लाओ बुक से दो, कुछ एक दो करा दें हम। जो एम करीम का शुरू के जितने क्वेश्चंस हैं वो सब आपके बता दिए गए हैं। डायमेंशंस ही नहीं पूछा जा रहा है। शुरू के जो क्वेश्चंस है उसमें सिर्फ क्या पूछा जा रहा है? डायमेंशंस। तो ये क्वेश्चन भी जो है अभी जो मैंने बताया, ये इसमें एम करीम में भी एससी वर्मा शायद ही कोई बुक हो जिसमें नहीं है। इसमें 42 नंबर है, एम करीम का 42 नंबर है ये, लेकिन उसमें आधा ही पूछा है। हम थोड़ा बढ़ा दिए हैं क्वेश्चन को, जो जो पॉसिबिलिटीज़ है पूछने का वो सब हम कर दिए हैं। वहाँ सिर्फ डायमेंशन पूछ रहा है, वो फिर ए और बी का, आर का पूछ भी नहीं रहा है। इसमें क्या क्या पूछ सकता है वो सब हम इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। यूनिट भी डाल दिया, आर का भी डाल दिया। तो जनरली एग्ज़ाम में सिर्फ ए और बी का पूछा जाता है। तो हम 1 नंबर से शुरू करते हैं, दिखाते हैं हम आपको कि सब आपका पढ़ा हुआ है एम करीम से, न्यूमेरिकल्स फ्रॉम एम करीम। प्रैक्टिस के लिए हम कहते हैं इससे अच्छी कोई बुक नहीं बनी। पेज नंबर है आपका, शुरू में थोड़ा सा कुछ थ्योरी बताया, उसके बाद शुरू किया पेज नंबर 2 से, पेज 2 से ही। पहला क्वेश्चन डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो आप देखेंगे ये वाला क्वेश्चन जो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन हर तरह के एग्जामिनेशंस में हमेशा रहता है, हमेशा, चाहे वो नीट हो, IIT JEE मेंस हो, सब में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। याद है आप लोगों को निकलवाया गया था? क्या डायमेंशन था बोलो? ml² टी इनवर्स था, टी इनवर्स ml²। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इम्पल्स का, ये कैसे निकला ये आपको बता दिया गया कैसे निकाला जाता है। आप देखिए कॉपी, डायमेंशन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स का भी निकाले थे हम लोग, देखे थे इम्पल्स और मोमेंटम दोनों का सेम होता है। क्या था यूसुफ? ml² कहाँ से आ गया था? ml t इनवर्स। मोमेंटम और इम्पल्स दोनों का एक ही डायमेंशन था, ml t इनवर्स। डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये भी निकलवाया गया था आपको, बोलिए तो याद है किसी को? नहीं, डायरेक्ट डायमेंशन यहाँ बोलना है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वो तो आप यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का बोल रहे हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दोनों का कहा गया था सेम ही होता है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दोनों का सेम होता है। क्या हो गया? ml² t इनवर्स टू k इनवर्स मोल इनवर्स। ml², तो घुमाओ इसको, ml² t इनवर्स टू k इनवर्स मोल इनवर्स। ये इस बुक ने मोल नहीं लेके चला, वो नंबर मान के चला है, लेकिन SC वर्मा जो है वो मोल लेके चला है, इसलिए मोल ही भी लेके चलेंगे हम लोग। ज़्यादा स्टैंडर्ड है SC वर्मा, इससे ज़्यादा हो गया। अगला जो क्वेश्चन है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये फिर आर का पूछ रहा है। दोनों का तो सेम ही होता है, डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यही है, आप निकाल चुके हैं यहाँ पे है भैया। इसी को आर से नोट करते हैं। इस दोनों का सेम डायमेंशन होता है, ml² t इनवर्स टू k इनवर्स मोल इनवर्स। आप देखिए तो एक तरह से एनर्जी का डायमेंशन के साथ टेम्परेचर का लग गया है और मोल लग गया है। ml² t इनवर्स टू क्या था? एनर्जी का। इस तरह से कंपेयर करके याद रखिए, बड़ा बड़ा रहे ना, कंपेयर की तुलना कीजिए किसका डायमेंशन आया। पहले एनर्जी का आया है, उसके साथ टेम्परेचर का आया, फिर मोल आ गया। डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डायमेंशन ऑफ याद है किसी को? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये भी निकलवाया गया आपको, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा से जिसको डिनोट किया गया था। क्या डायमेंशन था? ml इनवर्स 6 नंबर। डायमेंशन ऑफ
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बोलो इसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या कर रहा है यार, बोलो ना जल्दी से। एम इनवर्स एल क्यूब टी इनवर्स 2। नेक्स्ट 7 नंबर, डायमेंशन ऑफ एल बाई आर। एल से इंडक्टेंस है, आर से रेजिस्टेंस है। एल बाई आर इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस बाई है। ये एक्चुअल में देखो टाइम पीरियड के बराबर होता है, डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का क्या डायमेंशन होता है? टी, या इसको आप एम नॉट एल नॉट टी लिखते हैं। आई नॉट भी कर सकते हैं। आई यहाँ पे करंट, चूंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसमें करंट आया था। डायमेंशन ऑफ एल सी, एल सी एल इंटू सी। एल इंडक्टेंस और सी क्या था? कैपेसिटेंस। एल से इंडक्टेंस और सी से कैपेसिटेंस। इस दोनों का डायमेंशन डाल के भी बना सकते हैं, या डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं ये डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर होता है, टाइम का स्क्वायर, टाइम पीरियड का स्क्वायर। तो ये टी स्क्वायर हो गया, या एम नॉट एल नॉट टी स्क्वायर आई नॉट लिख सकते हैं। किसका कौन फॉर्मूला है वहाँ से आप आसानी से निकाल, समय को बचा सकते हैं। समय को बचाना होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं। एल आई स्क्वायर हमने हाफ एल आई स्क्वायर का निकलवाया था। एल आई स्क्वायर हमने आपको क्या कहता है? हाफ एल आई स्क्वायर, क्योंकि हाफ डिजिट है, डिजिट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। और बताया गया था ये एनर्जी होता है। क्या होता है ये? एनर्जी, डायमेंशन ऑफ एनर्जी। डायमेंशन ऑफ दैट इज एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, टी इनवर्स 2। इस तरह से सी बी स्क्वायर, ये भी मैंने आपको निकलवाया था। ये एक मिनट, नंबरिंग गड़बड़ हो गया है। ये एल सी जो है, एल सी कौन नंबर है? ये 9 नंबर है, और ये 10 नंबर है। 8 नंबर होमवर्क जो छूट गया वो क्या है? इसमें डायमेंशन ऑफ आर सी, आर इंटू सी, आर एंड सी। ये भी टी के ही डायमेंशन के बराबर होगा, यही डायमेंशन हो जाएगा। ये भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड। 10 नंबर पे हो गया। 11 नंबर में कह रहा है हाफ सी बी स्क्वायर। ये हम लोग निकाले थे हाफ सी बी स्क्वायर। एनर्जी ये भी बताया गया था, एनर्जी स्टोर्ड इन कंडेंसर। यहाँ सिर्फ सी बी स्क्वायर दे रहा है, तो ये भी यही हो जाएगा, एनर्जी का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। अब उठा के नीचे दो ना, तो लास्ट हो गया ना, पूरा उठा के दिखा दो। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि वाट इंटू डे मे बी द यूनिट ऑफ एनर्जी। वाट इंटू डे, क्या जी अदनान, वाट इंटू डे क्या एनर्जी का यूनिट हो सकता है? वाट इंटू डे कैसे बताओ? वाट इंटू डे मे बी यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी को देखो लिखा सकते हैं आप पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। 10th से पढ़ते आ रहे हैं। पावर का वाट और टाइम का डे। टाइम का हम डे भी ले सकते हैं ना, तो वाट इंटू डे इज यूनिट ऑफ एनर्जी। वाट इंटू डे इज यूनिट ऑफ एनर्जी। यहाँ आंसर यस या नो देना था, यस। यहाँ टाइम वाट और टाइम का डे ले रही है, तो वाट इंटू डे मे बी द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये भी एनर्जी का यूनिट हो सकता है। तो देख सकते हैं सारा क्वेश्चन आपका बना हुआ था। इसी तरह के क्वेश्चन भरमार है इसमें। कितना क्वेश्चन टोटल? 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, 58 क्वेश्चंस हैं। इसलिए कहते हैं ना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए इससे अच्छी कोई बुक नहीं है। तो बनाएं, मेहनत करें। आज इतना ही है, धन्यवाद। पूरा बोर्ड फिर से दिखाओ एक बार, खोल के दिखाइए। अभी पहले मैं सबका डायमेंशन सुनूंगा, आज जाने नहीं देंगे।